सो हाय गाइज, मैं हूं मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट मंत्रा विद मनु। और आज एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कुछ एक्सपीरियंस था पिछले पूरे महीने का। 9 जनवरी की बात करना चाहता हूं, जनवरी 2026। जैसे कि आप लोग मेरी डेली वीडियोस देख रहे हो, कभी कभी होता है कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूं, तो उसके रीजंस होते हैं। मैं काम में बिजी हो जाता हूँ, मैं ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ट्रेड में ऐसा नहीं कि मतलब बैठना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब हम लोग कुछ एक सक्सेसफुली कुछ अमाउंट लेके निकल पाते हैं मार्केट से। ओके, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है गाइज, ठीक है। और अभी क्योंकि मैंने आपको बताया है, मैं मतलब जॉब भी करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम है मेरा, और मैं सेल्स में हूँ। तो सेल्स में होने का मतलब काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, काफ़ी लॉस भी होते हैं। तो अभी ऑल दो थोड़ा सा मंथ एंड है और हो चुका है ऑलरेडी, मंथ एंड में ही हम लोग चल रहे हैं, और आने वाले कुछ दिन अभी ऐसा हो पाएगा मैं बहुत कम टाइम निकाल पाऊंगा। ओके, वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा निफ्टी में, आपने देखा कि मैं प्रॉफिट में था, लगभग 30,000 रुपीज, 34,000 के आसपास का प्रॉफिट था। बट अगर मैं ब्रोकरेज को हटा दूंगा तो 30,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया। ऑल दो सारे के सारे ट्रेड में प्रॉफिट था, किसी सिंगल ट्रेड में मेरा लॉस नहीं हुआ। कल का दिन एक ऐसा था सक्सेसफुली जिसमें मेरा किसी ट्रेड में लॉस नहीं हुआ। अदरवाइज आप फ्राइडे को देखोगे तो फ्राइडे वाले ट्रेड में पहले 6,000 का प्रॉफिट हुआ था, देन अगेन मेरा लॉस हुआ था, वही सेम पूरा प्रॉफिट लॉस में चला गया था। पर्सनल कुछ लॉस नहीं हुआ था, प्रॉफिट ही लॉस हो गया था। ओके, देन अगेन मैं प्रॉफिट में आया, 6,000 रुपीज, जस्ट 7,000 के प्रॉफिट में गया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ ना कि जो ब्रोकरेज पहले 500 रुपए थी, वो ब्रोकरेज उसके बाद 1,500 रुपए हो गया। तो अगर मैंने 7,000 रुपीज अर्न करे तो 7,000 नहीं है, वो चले गए 5,500 रुपए के आसपास में, 5400 5500, ठीक है। और ये क्यों हुआ? ये ओवर ट्रेडिंग में हुआ। टारगेट क्या था हमारा जब हमने ये वीडियो बनानी चालू करी थी मैंने, और तो पर डे का टारगेट था कि 3 से 5,000 के बीच में, 4-5 जितना मतलब इजीली टारगेट मुझे मिल जाएगा उस हिसाब से मैं एग्जिट कर दूंगा। ओके, और 3,000 रुपए ऑलमोस्ट हमने सारे दिन प्लस ही, मतलब 3,000 किसी दिन नहीं किया, हर दिन 5-6 हजार से प्लस ही रखा हुआ है। फिर एक दिन 21 हुआ, 18 हुआ, ऐसे ऐसे करके कल का जो डे था ना, ये थोड़ा सा मुझे इसने डरा दिया कि मैं अपने कैपिटल के साथ मजाक कर रहा हूं। कल काफी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई थी, प्रॉफिट हुआ, वो एक अलग पार्ट है, राइट, प्रॉफिट हुआ, बट हमें अपनी गलतियां पकड़नी पड़ेंगी, गलतियों से सीखना पड़ेगा। तो कल मैंने जो कैपिटल यूज किया था ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स में वो 30 से 40 हजार ही था। ओके, 30 से 40 हजार, और अगर मैंने सारे ट्रेड में यूज करा है और डे का प्रॉफिट भी 30 से 30 हजार के आसपास बन गया। वैसे तो ज्यादा था बट 30 लेके चलते जो पॉकेट में आना है, तो हमने ऑलमोस्ट 100% रीच आउट कर दिया, लाइक ऑलमोस्ट 100% रीच करा, क्योंकि 40 हजार शायद ही किसी में लगा था, सब में 30 हजार के आसपास ही लगा था, 26-28 मुझे पता है, क्योंकि मैंने 500 या 700 क्वांटिटी ली थी, और जो प्रीमियम लिया था वो सब 30 से नीचे ही लिया था, 22-21, कोई भी प्रीमियम 30 से ऊपर नहीं लिया था। तो उसमें आप कैलकुलेट करोगे तो 30,000 भी नहीं लगा, 30,000 के अंडर ही अमाउंट लगा। ओके, लेकिन कल क्या था, कल निफ्टी की एक्सपायरी थी। ओके, और एक्सपायरी में ऐसा होता है ना कि साइकोलॉजी आपकी बिगड़ जाती है, डिसिप्लिन से ना आप बाहर हो जाते हो, आपको खुद भी पता नहीं चलता। ये कल मेरे साथ हुआ था। टारगेट क्या था डे का? पर डे का टारगेट होता है 3 से 5,000 रुपए। ओके, और मेरा 2 या 3 ट्रेड में ही मैं 20,000 पे क्रॉस कर चुका था। लेकिन जो 20,000 के बाद का मूवमेंट था ना, कि मैं 500 क्वांटिटी लेके बैठा हुआ था, फिर मैंने 20 से 25 कर लिया उसको, फिर मैंने 25 से 28 करा, 3,000 का प्रॉफिट कर, फिर ऐसे ऐसे करते करते ना ये जो लालच है ये मेरे को आगे बढ़ा रहा था, राइट। और ये अकल नहीं हुआ, ये पूरे वीक में हुआ है। आप देखोगे एक दिन मैं 21 पे बैठा हुआ था, एक दिन मैं 14-15 पे बैठा हुआ था। तो ये ना डिसिप्लिन बिगाड़ रहा है। और डिसिप्लिन ऐसा हुआ कि किसी दिन गलती से लॉस हुआ, रिवेंज ट्रेडिंग हो गई। तो जितना मेरा कैपिटल है, आपको पता है कि मैं 1 लाख रुपया कैपिटल अकाउंट में रखता हूँ, यूज नहीं करता पूरा, बट अकाउंट में 1 लाख का कैपिटल रखता हूँ। और उसी के हिसाब से जो मेरा टारगेट था कि अगर मैं 3,000 रुपये मिनिमम लेके चलता हूँ, कि अगर मैं पर डे का 3,000 रुपये अर्न करूंगा तो लगभग 60,000 रुपीज के आसपास मंथली में निकाल पाऊंगा। ओके, जो कि निकल चुका है। अभी अगर मैं कल का भी कैलकुलेट कर दूंगा, 60,000 रुपीज ऑलमोस्ट ये जनवरी का पूरा हो चुका है, कवर हो चुका है। तो ये टारगेट पूरा हो गया, राइट। लेकिन मैंने वहां पे ज्यादा ट्रेड कर दिया, मैंने ओवर ट्रेडिंग करी और लालच में आ गया। तो इससे ना कल से थोड़ा सा मेरा मूड ऐसा है शाम से कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओके,
और डिसिप्लिन नहीं रहेगा। मतलब प्रॉफिट दिखाना एक अलग बात है कि मैं आपको 30,000 दिखा रहा हूँ, इट डजंट मीन कि मैं 30,000 रुपये रोज कमा पाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि अगर कल 30 था तो मैं कल शायद 40 कमाने की कोशिश करूंगा और उसी कोशिश में मेरे 40-50,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लास्ट वीक में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, मतलब वो था 21,000। उससे पहले जो था वो था 14,000 आई थिंक, उससे पहले था 7,000 रुपीज। ओके, तो 7,000 तक तो इट्स ओके, हमने वहां तक करा और डे को क्लोज कर दिया। बट जब 7,000 था ना, उसके नेक्स्ट डे मेरे मन में क्या आया कि अब 7,000 तक तो मैं कर पा रहा हूँ, राइट, अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ। और मैंने बढ़ाया मतलब, और वो चला गया उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 13 या 14,000 रुपए के आसपास। ठीक है, अब क्या हुआ शाम को या अगले दिन जब भी, क्योंकि माइंड में चीजें चलती रहती है, चाहे आप प्रॉफिट में रहो चाहे आप लॉस में रहो, कैलकुलेशन चलती है मन में, राइट। तो अब दिमाग में ये आया कि ठीक है, अब मैं 10 क्रॉस कर पा रहा हूं, बड़े आराम से हो रहा है, अब अपन ना 20 का टारगेट करते हैं। तो जब मैं 20 का टारगेट पे पहुंचा, नेक्स्ट डे ही वो 20 का टारगेट भी कवर हो गया। ओके, रिकवर हो गया पूरा 20,000। मैंने आपको देखा होगा, आपने 21,000 का शायद वो स्क्रीनशॉट था और मैंने आपको अपना सिस्टम दिखाया था, तो वो 21,000 हुआ। और अब 21,000 के बाद जब मेरे मन में ये आया कि मैं 20,000 अगर अब रोज कवर कर पा रहा हूं, तो मैं 30,000 पे टारगेट रखा और कल एक्सपायरी थी, कल वो 30,000 का भी टारगेट पूरा हुआ। तो यहां पे ना बिगड़ गया पूरा डिसिप्लिन। हमने वीडियो चालू करी थी एक टारगेट बना करके कि मंथ का 60,000 और डे का 3 से 4-5,000 रुपए कवर अप करना है। अच्छी बात है, ज्यादा अर्न कर रहा हूं, ओके। लेकिन मैं अगेन जनवरी के सेशन में जो अब टारगेट रहेगा मिनिमम 5,000 रुपए के आसपास रहेगा और मैक्सिमम मैं 10-15 के आसपास ही रखूंगा पर डे का। किसी दिन ज्यादा हो गया, मूवमेंट अच्छे मिल रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं कैपिटल अपना सेफ रखूंगा। मतलब जो मेरा कहने का मतलब है कि मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं कि मेरा मन का जो लालच बढ़ रहा है और मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूं, इससे मेरा कैपिटल रिस्क में आ गया है। और अगर मैं ऐसे करता रहूंगा तो ये किस दिन एक साथ सारा लॉस हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा और फिर रिग्रेट फील होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा अच्छा चल रहा था, काफी टाइम मैंने अच्छा बिताया और ये सिर्फ एक दिन की गलती की वजह से सारा का सारा मेरा वाइप आउट हो गया। ठीक है, तो मैं वो दिन देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं दोबारा से वापस स्लो मोशन में आना चाहता हूं। और आज ट्रेडिंग नहीं करूंगा गाइज। आज 28 जनवरी है, अभी टाइम हो रहा है 11:05 सुबह का AM। ओके, और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आज ट्रेड नहीं कर रहा हूं। ओके, अभी ऑल्दो मैं आपको अभी दिखा दूंगा मेरा सिस्टम, मैंने ट्रेड नहीं किया हुआ है और अभी करूंगा भी नहीं। ऑफिस के कुछ काम है, सेल्स में हूं मैं, तो मंथ एंड है और अपकमिंग वीक में भी थोड़ा ज्यादा बर्डन है, अभी वर्कलोड है, तो शायद मैं कम टाइम दे पाऊं, वीडियो ना बन पाए या वीडियो शॉर्ट बन पाए। ये सब चीजें अभी होंगी आने वाले 10 दिन। ऑल्दो जो सिर्फ मेरे कहने का मतलब है कि मैं अपने डिसिप्लिन से बाहर हो गया था और ये एक वीडियो बना रहा हूँ ये चीज रिकॉर्ड में रखने के लिए कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। ओके, और मैं वापस डिसिप्लिन कंट्रोल करने के लिए आज का डे ऑफ ले रहा हूँ। आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा और देखता हूं कल का, फिर कल देखते हैं, अगर कल टाइम मिल पाए तो कल ट्रेड करेंगे। और अभी जब थोड़ा सा हम लोग मार्केट क्लोज होगी उसके बाद कल के टारगेट्स को और लाइक प्रिडिक्शंस क्या होंगे वो डिस्कस करेंगे। उसी में आपको मैं ये वीडियो दिखा दूंगा ऐड ऑन करके मेरे सिस्टम पे कि मैंने ट्रेड नहीं किया हुआ है क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हाय गाइज, आप देख सकते हो टाइम हो गया है 4:12 अभी। ओके, और मैंने कहा था कि मैं आज कोई ट्रेड नहीं लूँगा, आज थोड़ा सा अवॉइड करूँगा मैं आज ट्रेड के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा देता हूँ, ये देखो 0 पोजीशंस और ये ऑर्डर्स 0। मैंने आज ट्रेड नहीं किया, मैं ऑफिस के काम से थोड़ा सा बिजी था तो कि मैंने ट्रेड नहीं किया। ओके, ऑल्दो मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था, सुबह थोड़ा सा साइडवेज हो गई थी बट उसके बाद में, लेकिन यहाँ से आप बोल सकते हो 12 बजे के बाद में लगभग 1.5 घंटा बहुत अच्छा एक मूवमेंट आया था बेरिश तरफ। ओके, बेरिश साइड में, और उसके बाद में जो वापस रिकवर किया, सेम जो कल पैटर्न था ना गाइज, पूरा का पूरा पैटर्न आज फॉलो हुआ है। आप देखोगे कल भी मार्केट सेम ऐसे ही मूव करी थी, पहले बेरिश थी अंदर, उसके बाद प्रॉपर मतलब साइडवेज थोड़ी देर के लिए थी बस, उसके बाद कल वाला ही पैटर्न पूरा आज यहाँ पे फॉलो किया है मार्केट ने। अब दोबारा कल क्या हो सकता है हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स में है, हम लोग एक बार निफ्टी देखते हैं। ठीक है,
सो निफ्टी में गाइज जहाँ से मार्केट शुरू हुई थी ना कहीं ऑलमोस्ट वहीं पे वापस से क्लोज हो गई है। कुछ खास मूवमेंट नहीं आया, नीचे गई ऊपर गई, उतना नहीं हुआ। ठीक है, आप ये देखो जो हाई बना था हमारा सुबह 371 का था, 25,371। ओके, और जो लो बना है हमारा वो 25,000 लाइक 189 का है, 89 का है, 189 का। ठीक है, तो ये वापस वहीं पे जाके मार्केट क्लोज हो गई जहाँ पे चालू हुई थी सुबह। 15 मिनट का कैंडल जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ, अगर मैं ट्रेड करता तो आपको पता होगा कि ये 15 मिनट का कैंडल अगर अप साइड में ब्रेक होता तो मैं ऊपर कॉल बाय करता। ओके, और अगर नीचे होता तो मैं पुट बाय करता, या फिर थर्ड ऑप्शन था मेरे सेटअप पे जो मेरा 2 मिनट का सेटअप होता है, अगर वहाँ पे मुझे मिलेगा तो मैं लेता। तो आप ये देखो 15 मिनट का तो बस ये यहीं पर आया था, तो इसके भरोसे तो आज काम हो ही नहीं पाता। और यही रीज़न था सुबह जो मैं अवॉइड कर रहा था ना, थोड़ा सा मेरे को आज लग रहा था कि मार्केट में कुछ खास पैटर्न मुझे भी मैं नहीं कैच कर पाऊंगा। ऑल दो 2 मिनट के जो टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ उस पर काफ़ी सारे ट्रेड्स बन गए थे मेरे, मैंने नहीं लिए मैंने बीच में 1-2 बार फ्री हुआ था तो मैं मार्केट देख रहा था, बट ट्रेड मैंने नहीं लिया था। ये डिसिप्लिन होता है गाइज, मैंने सुबह डिसाइड किया था कि मैं नहीं लूँगा, मैंने मार्केट देखा, ऑब्जर्व करा, बट मैंने ट्रेड नहीं, सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, कल देखते हैं, अगर कल टाइम मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं कल भी नहीं करूंगा बहुत सिंपल है। ओके, कल अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, ओके, अपने काम की वजह से। तो अगर कल टाइम मिलेगा तो देखेंगे, अगर कुछ बनता है सेटअप तो लूँगा, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस होता है। ओके, लॉस तो भगवान ना ही करे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लाइक हमसे ना हो लॉस तो बहुत अच्छी बात है। सो मार्केट प्रिडिक्शंस में अगर जाते हैं निफ्टी का, तो ये लेवल लेते हैं गाइज, अगर ये अगेन 25,368 70 लेते हैं राउंड फिगर में, अगर 25,370 से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इसको प्रॉपर 500 लेके चलेंगे। ठीक है, इसको आप लेके चलो कि ये जाएगा फिर 130 पॉइंट देगा बहुत आराम से। ठीक है, ये ना, तो मार्केट हमारा यहाँ तक जा सकता है, अगर इसको ब्रेक करेगा, आज के हाई को कल ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर तक जाएगा। ओके, और अगर आज के लो को, ये जो लो है वो यहाँ पर है, ओके, आज के लो को अगर ब्रेक करेगा, मतलब 25,200 से अगर नीचे रहता है मार्केट, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,100 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 25,000। ठीक है, ये रहा जहाँ से कल मार्केट रिवर्स होना चालू हो गई थी, तो ये रहेगा फर्स्ट टारगेट 100 रहेगा। एक सेकंड मैं इसको लगा देता हूँ। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे मूवमेंट करती है 200 से नीचे, 100 फर्स्ट टारगेट और दूसरा फिर आपका सीधा 25,000 रहेगा, फिर मतलब बहुत रेयर चांस है कि मार्केट रुकेगी, सीधा 25,000 पे ही आएगी। ओके, ये हो गया अपना निफ्टी 50 का प्रेडिक्शंस। ओके, और बाकी हम लोग मिलते हैं गाइज, देखते हैं अभी कल क्या मार्केट में अपडेट्स होते हैं। ओके, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे गाइज। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।